नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज आपके सामने लेके आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जैसा आपकी देख पा रहे होंगे, आज हम चर्चा करेंगे जैव विविधता पर। जीव आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, चिपको आंदोलन, इन कुछ बिंदु हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान में पूछे जाने वाले प्रश्न भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अन्य कंपटीशन की नज़र से भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। सबसे पहले है कि हम समझते हैं कि जैव विविधता किसे कहते हैं, कि जैव विविधता क्या होता है। जीवों की संपूर्ण पृथ्वी पर जीवों की पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जातियां, प्रजातियों में विविधता ही कहलाती है हमारी जीव विविधता। कि जीवों में जो हम भिन्नता देखते हैं कि बहुत सारे अनेकों प्रकार के पक्षी हैं, अनेकों प्रकार के पशु हैं। इस प्रकार से जो आप विविधता देखते हैं, जैसे पक्षियों में ले लीजिए, पक्षियों में विभिन्न प्रकार की आपके सामने क्या है देखते हैं आप, बहुत सारी प्रजातियां हैं। तो वो क्या है, ये कहलाती है आपकी जीव विविधता। ठीक है, इन जीव विविधता पे खतरा भी मंडरा रहा है। पूरे संपूर्ण पृथ्वी पर जीवों में जो आपको ह्रास दिख रहा है, जीवों की विविधता में ह्रास आ रहा है, वो कुछ मानवीय ऐसे कारण हैं जिनके कारण जो है जीवों में विविधता में ह्रास आ रहा है। आइए देखते हैं ऐसे कौन से मानवीय कारक हैं। बहुत सारे आपके मानवीय कारक हैं, जैसे औद्योगिकीकरण, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए बहुत अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता होती है। तो खाद्यान्न के लिए मनुष्य क्या करता है, अधिक भूमि पे कृषि करने की आवश्यकता होती। अधिक भूमि कहीं बन तो रही है, उसको क्या करता है, जंगलों को काट करके, जंगलों की सफाई करके उसको कृषि की भूमि में क्या करता है, तब्दील कर देता है और उस पर कृषि करता है। वनों का क्या होता है, ह्रास होता है, और आपके जीव वनों में ही निवास करते हैं। वन के कट जाने के कारण उनका निवास स्थल नष्ट हो जाता है, जिससे जीवों के रहने के लिए जगह नहीं बचती है। उनके भोजन के लिए बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे जीव पृथ्वी से क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। इसी क्रम में आप देखिए मानव जीवन पे प्रभाव भी इसका बहुत सारा पड़ता भी बता रहे हैं। ह्रास के आपके कारण थे, ये ह्रास के कारण थे। मानव जीवन पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है, देखिए मानव जीवन बहुत सारी अपने भोजन के लिए या रहन सहन के लिए बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति जंगल से करता है, पशु पक्षियों से करता है। और अगर मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों द्वारा इस जैव विविधता को नुकसान पहुंचाया तो उसमें एक असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। एक मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूं। एक क्षेत्र था, उस क्षेत्र में कुछ घुमक्कड़ प्रजातियां आ गई कहीं से। घुमक्कड़ प्रजातियां आदिवासी टाइप के, जो इधर उधर कहीं, मतलब आप देखते होंगे गांव में आके वो तंबू गाड़ लेते हैं और तंबू गाड़ करके वो अपना निवास स्थान वहां पे कुछ समय के लिए बना लेते हैं, टेम्परेरी ऐसे रहते हैं। वो प्रजातियों में एक खास बात थी कि वो वहां पे रहने लगे। अच्छा, वो क्षेत्र ऐसा था कि उस क्षेत्र में धान की उपज बहुत अधिक मात्रा में होती थी। धान की उपज बहुत अधिक मात्रा में होती थी। उस साल हुआ क्या, उस धान की उपज उस क्षेत्र में बहुत कम हो गई। तो एक वैज्ञानिकों की, रिसर्च करने वालों की एक टीम तैयार की गई कि आखिर कारण का पता लगाइए कि क्या कारण है जिस कारण से धान की उपज इतनी कम हो गई। तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और रिसर्च में क्या पाया कि
धानों पे एक पंखी आती है, पंखी लग जाती है, एक कीड़ा होता है। वो क्या, जब धान की बाली निकलती है और बाली में दाना पड़ने लगता है, उसमें दाने में दूध टाइप का पहले बनता है, चावल नहीं बनता, तो उस दूध को चट कर जाती है, मतलब चूस जाती है। वो पंखियां थी, पंखियां बहुत अधिक मात्रा में उस वर्ष जो है फैल गई थी वहां पे। उसका कारण क्या रहा? तो कारण वैज्ञानिकों ने जो पता लगाया, उसका मुख्य कारण था कि वहां से मेढक खत्म हो गए थे। पिछले वर्ष क्या था, जब धान की उपज बेहतर हुई थी तो मेढकों की उपस्थिति बहुत अच्छी थी, मेढक वहां पे अच्छी संख्या में थे। आखिर इस बार क्या हुआ कि मेढक कम हो गए। तो वही देखिए किस तरह से जैव विविधता खतरे में है और किस तरह से जीव विविधता का मानव पे प्रभाव पड़ता है, ये इस उदाहरण से आपको समझ में आएगा। तो इस वर्ष हुआ क्या, इस वर्ष वो जो प्रजाति आके यहाँ पे बस गई थी, आदिमानव क्या कहें, वो आदिवासी, उन्होंने क्या, उनकी एक खास बात थी कि वो मेढक खाते थे, मेढक मार मार के खाते थे। बहुत सारी प्रजातियां होती जो चूहे वगैरह खाती, बहुत कुछ। तो उन लोगों ने क्या किया, अधिकतर मेढकों को मार दिया था, अधिकतर मेढकों को मार के खा गए थे। अब वहां पे मेढकों की संख्या में कमी आ गई और मेढक क्या करते थे, उन पंखियों को संतुलित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। मेढक क्या किए, उन पंखियों को खाते थे, तो पंखियां बहुत अधिक मात्रा में फैलने नहीं पाती थी, बहुत अधिक मात्रा में फैलने नहीं पाते थे। तो धान की जो बाली थी, मतलब धान का जो ऊपर सबसे पहले वो अंकुरित होता है जिसमें आपका चावल बनता है, उसको चट करती, वो सब चट कर गई। और पहले बहुत कम मात्रा में होती थी, संतुलित अवस्था में होती थी, तो इतना अधिक फसल को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। अर्थात मानव ने क्या किया, यहाँ पे मेढक जो बहुत अधिक मात्रा में थे उनको इतना मार के खाया, एक प्रकृति में, एक कुदरत में असंतुलन उत्पन्न कर दिया। इस असंतुलन उत्पन्न हो जाने के कारण क्या हुआ कि पंखियों की संख्या अधिक मात्रा में बढ़ गई, मेढक वहां से खत्म हो गए, अर्थात पंखियों ने क्या किया, चावल की फसल को नष्ट कर दिया। इससे हुआ क्या, देखिए, मानव अपने भोजन के लिए अधिकतर एक संतुलन बिगाड़ दिया। प्रकृति में जैव विविधता में मेढक भी हैं, बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं, उनमें क्या किया, असंतुलन उत्पन्न कर दिया। इस असंतुलन उत्पन्न हो जाने के कारण क्या हुआ, वहां पे आप देख रहे हैं कि मानव पे कैसा प्रभाव पड़ रहा, उसको खाद्यान्न की पूर्ति में कमी आ रही है। क्यों कमी आ रही, क्योंकि जैव विविधता का ह्रास हो रहा। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल आपको और समझाते हैं, ठीक है, जो आपकी जैव विविधता पे ही है, बहुत बेहतर है। पारिस्थितिकी तंत्र भी आपको लिखा हुआ है, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। देखिए एग्जाम्पल क्या, मान लीजिए आपका एक घास का मैदान है, घास का मैदान है बहुत बड़ा, तो उस घास की जो उत्पादकता है, वो उपज रही है, उसका क्या मुख्य कारण है? तो उसका मुख्य कारण है कि उसको पर्याप्त मात्रा में भूमि से न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में नमी मिल रही है। दूसरे मुख्य कारण है कि उसको सूर्य से प्रकाश मिल रहा है और उस प्रकाश का उपयोग करके वो घास क्या हो रही है, उग रही है अच्छे से, ठीक है। उसमें क्या होंगे, घास में कीड़े मकोड़े उत्पन्न होंगे जो घास को खाएंगे, चट करेंगे, खाएंगे, ठीक है। और उन कीड़ों को क्या करेंगी, वहां पे बहुत सारी चिड़िया आएंगी, आपके पक्षी आएंगे जो क्या करेंगे, उन कीड़ों को खाएंगे। अर्थात कीड़ों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने नहीं पाएगी, एक संतुलित अवस्था में रहेंगे, संतुलित अवस्था में रहेंगे। यहीं पे क्या करते हैं, हम इस मैदान से चिड़ियों को हटा देते हैं, बिल्कुल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए चिड़िया पृथ्वी पे नहीं, बिल्कुल नहीं। अब क्या होगा, वहां पे जो घास है वो एक सीमित क्षेत्र में है, लेकिन कीड़े मकोड़े क्या होंगे, वो अपनी प्रजनन दर के कारण बढ़ते जाएंगे अधिक मात्रा में, क्योंकि उनको
उनका उपभोग करने वाली अब चिड़िया नहीं है जो उनको संतुलित करेंगी। और उस घास के मैदान में क्या होगा, बहुत अधिक मात्रा में कीड़े उत्पन्न हो जाएंगे जो क्या करेंगे, पूरे घास के मैदान को साफ कर देंगे, खा जाएंगे। अब उनके खाने के लिए, स्वयं खाने के लिए वहां पे भोजन नहीं बचेगा, भोजन की उपलब्धता नहीं होगी। अर्थात क्या होगा, एक पारिस्थितिकी तंत्र बना हुआ था कि घास उगती थी और घास को खाने वाले कीड़े संतुलित अवस्था में होते थे और उनको खाने वाली चिड़िया होती थी, है ना। चिड़िया फिर क्या होती थी, चिड़ियों को अगर कोई उसका उपभोग करने वाला है तो चिड़ियों को उपभोग करेगा और फिर क्या होगा, लास्ट में लास्ट कंज्यूमर जो होगा वो जब मरेगा तो वो मिट्टी में गिरेगा और डिकम्पोज होगा, मतलब उसका अपघटन होगा। अपघटन होके क्या बन जाएगी, खाद बन जाएगी। ठीक है, उस खाद पे कोई पौधा उगेगा तो जितना उसमें से न्यूट्रिशन था, उसमें से जितना भी पदार्थ था पौधे के लेने लायक, वो लेके उसको क्या हो गया, फिर से उगेगा, फिर से उगेगा, बढ़ेगा। ठीक है, और फिर से क्या होगा, उसको कीड़े मकोड़े, चिड़िया या कोई बकरी, गाय, कोई शाकाहारी जीव उसका उपभोग करेगा और उपभोग करके क्या होगा, वो साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, ये होता है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र। यदि पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन उत्पन्न होता है, यदि इस पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन उत्पन्न होता है तो मनुष्य के लिए भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। जैसा कि हमने अभी आपको जैव विविधता में बताया, मानव जीवन पर प्रभाव, मैंने मानव जीवन पे भी एक एग्जाम्पल लेके आपको प्रभाव बताया कि मानव जीवन पे इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। ह्रास का कारण भी बताया कि इनको ह्रास होने का क्या कारण है। कुछ मानवीय क्रियाकलाप ऐसे हैं जिनके कारण इनका ह्रास हो रहा है। हमने बताया जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या की खाद्यान्न पूर्ति के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता है। अधिक भूमि, जब कृषि भूमि आप बढ़ाएंगे, वनों का कटाई करेंगे, बहुत सारे उद्योग धंधों को लगाएंगे, है, रहने के लिए भूमि की आवश्यकता होगी बढ़ती जनसंख्या के लिए, तो क्या होगा, ये ह्रास होगा, जैव विविधता में ह्रास होगा, क्योंकि उनके रहने के लिए जो स्थान है, जो वन है, उनका आप क्या करेंगे, उनका अतिक्रमण कर देंगे, उनकी जगह पे आप निवास स्थान अपना बना लेंगे, तो क्या होगा, जैव विविधता में ह्रास आएगा। जीव आरक्षित क्षेत्र, अच्छा एक चीज यहाँ पे और है, आप देखते हैं जैव विविधता में ह्रास आ रहा, कुछ जीव बिल्कुल विलुप्त हो जा रहे हैं, चाहे वो पशु हों, चाहे वो आपके पक्षी हों। ठीक है, तो इसी कारण सरकार ये चीज देखते हुए जीव आरक्षित क्षेत्र बना रही है। जीव आरक्षित क्षेत्र क्या होता, कोई यदि जंगल है, खूब बढ़िया सा हरा भरा है, उसमें पर्याप्त मात्रा में जो है जीव विविधता आपकी पाई जाती है, तो वहां पे क्या होता है, मानवीय क्रियाकलाप से बचने के लिए और वहां पे जीवों को एक संरक्षण देने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए क्या किया जाता है, एक उस एरिया को क्या कर दिया जाता है, जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। उसमें होता यह है कि इस तरह से एक कोर एरिया होता है, बीच में कोर एरिया, और थोड़ा पास में 1-8 किलोमीटर क्या रहता है, ऐसा क्षेत्र रहता है जहां पे मानव अपने क्रियाकलाप कर सकते हैं। जैसे वहां पे सूखी लकड़ियां जो हैं उनको तोड़ सकते हैं, अपने पशुओं को चरा सकते हैं, लेकिन जो अंदर का एरिया होता है उसमें मनुष्य का प्रवेश वर्जित होता है, वहां पे मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता, वहां पे अपने कोई भी क्रियाकलाप नहीं कर सकता, और उस क्षेत्र को संरक्षित कर दिया जाता है। उसमें न ही कोई पेड़ पौधे काटे जा सकते हैं, जिससे क्या रहे, यहाँ पे जो जीव हैं उनका जीवन सुरक्षित रहे। ठीक है, मनुष्य कोई भी इनमें शिकार वगैरह नहीं कर सकता है। इस तरह से आपके जीव आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं ताकि जीवों को संरक्षण मिल सके। ठीक है, फिर है पारिस्थितिकी तंत्र। हमने बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, जीवों में जो है मतलब संतुलन बना रहे। ठीक है, किसी जीव की अधिकता या किसी जीव की कमी ना हो, एक संतुलन में बने रहे। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता। अच्छा, चिपको आंदोलन क्या था, इसके बारे में भी चर्चा कर देते थे। चिपको आंदोलन था, एक पेड़ों की कटाई से संबंधित था। ठीक है, इसको पर्यावरण से आप जोड़ सकते हैं।
ये आंदोलन में क्या था, जब कटाई पेड़ों की चालू हुई तो वहां पे लोगों ने एक आंदोलन किया। और कैसा आंदोलन था, पेड़ से चिपक जाते थे कि पेड़ों को काटने नहीं देते थे, पेड़ों से चिपक जाते थे और पेड़ों को काटने नहीं देते थे। ये उस जगह पे आंदोलन चला था। ये हिमालय का आंदोलन है, ठीक है, हिमालय क्षेत्र में चला था, उत्तराखंड में, ठीक है। ये है आपका चिपको आंदोलन। इसने क्या किया, पर्यावरण को संरक्षण प्रदान किया, पेड़ पौधे कटने से रोके, ठीक है। अगले कुछ टॉपिक हैं जिनकी हम बहुत जल्द चर्चा करेंगे। आपके हर एक एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण हो, चाहे वो आपका 10th का एग्जाम हो, सामाजिक विज्ञान का, चाहे कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, ठीक है। हर एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन पे आज हमने चर्चा की, ठीक है। कल देखते हैं कोई टॉपिक आपके सामने बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आएंगे, बहुत जल्द चर्चा करेंगे।